हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आपने देखा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस बेसिकली क्यों ज़रूरी है, तो हम 9th में ही पढ़ चुके थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स शुड बी बैलेंस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो भी रिएक्टेंट है दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ atoms in the product, because mass or matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आप या तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं या फिर पार्शियल इक्वेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम रीडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं जहाँ पर साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है इक्वेशन में, थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। फिर बैलेंसिंग के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड की जगह दो तरीकों से उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है हाफ रिएक्शन मेथड से इक्वेशंस को कैसे बैलेंस की जाए। एंड टुडे वी वुड बी कवरिंग द इक्वेशंस इन एसिडिक मीडियम। देखिए, हाफ रिएक्शंस जब होती हैं तो हम नॉर्मली रीडॉक्स रिएक्शंस को दो हाफ रिएक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसमें स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। हम दो पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। पहले वो रिएक्शंस हम बैलेंस करेंगे जो एसिडिक मीडियम में थी, और दूसरा पार्ट में हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जो बेसिक मीडियम में रिएक्ट करती हैं। इनके स्टेप्स मैं आपको पहले ब्रीफली समझा देती हूँ, फिर जब मैं रिएक्शन कर रही होंगी बैलेंस उसमें हम उन स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है जब भी आपको कोई इक्वेशन दी हो या रिएक्शन दी है, डायरेक्टली अगर इक्वेशन दे दे तो उसको आप आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, या फिर जब वर्ड फॉर्म में दी है जैसे कि ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस मीडियम रिएक्ट्स विथ फेरस आयन टू गिव फेरिक एंड क्रोमियम आयन इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहला स्टेप होता है हम एक स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। कोशिश हमेशा ये रहे कि जो आपकी स्केलेटल इक्वेशन है वो आयोनिक फॉर्म में ही है। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन में डाइक्रोमेट आयन मतलब Cr2O7 2 K2Cr2O7 पढ़ा था हमने, पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसी का आयन है डाइक्रोमेट आयन। एक्वस मीडियम में है, रिएक्ट करता है फेरस आयन से अगेन एक्वस मीडियम में टू फॉर्म फेरिक आयन एंड क्रोमियम आयन, दोनों ही एक्वस मीडियम में है। तो ये हमने बनाई स्केलेटल इक्वेशन, ये था हमारा स्टेप 1। तो इसको हमने लिख लिया, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, दैट इज द स्केलेटल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हर एलिमेंट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करते चलें। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ऑक्सीजन ±2 में है, फेरस की ऑलरेडी दी है +2, फेरिक की +3, क्रोमियम की +3। जिन इक्वेशंस में मेंशन नहीं है वहां पर इंडिविजुअली हमको हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। सेकेंड स्टेप, राइटिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ दी हाफ सेल रिएक्ट इक्वेशंस, मतलब आइडेंटिफाई करना है आपको कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन है और कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए, 2 क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है, तो क्रोमियम का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अभी तक पिछले वीडियोस में भी अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं तो समझ गए होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। सो क्रोमियम इन दिस रिएक्शन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये हमने मार्क कर लिया कि इसका हो रहा है रिडक्शन, और फेरस से फेरिक में गया तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो हमने 2 स्पीशीज आइडेंटिफाई कर ली कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल इक्वेशन और रिडक्शन हाफ सेल इक्वेशन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल इक्वेशन हमारी क्या बनी, फेरस से फेरिक Fe+2
से Fe+3 और रिडक्शन हाफ सेल इक्वेशन डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम आयन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले से ही बैलेंस कर लें एटम्स, 2 क्रोमियम है तो दोनों तरफ क्रोमियम। देखिए अभी तक मैंने कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया है, अभी सिर्फ मैं फर्स्ट इक्वेशन पर फोकस कर रही हूँ। तो मैंने इक्वेशन को 2 पार्ट्स में अब डिवाइड कर लिया। दिस वाज आवर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में विल कैलकुलेट द n फैक्टर एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड गेन, और इन इक्वेशंस में उन इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करेंगे। तो अब हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया, हमारा स्टेप 1 था स्केलेटल इक्वेशन, स्टेप 2 में हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स और रिडक्शन स्टेट्स को हमने लिखा हर एलिमेंट में। तो हमारा स्टेप 2 था कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट, स्टेप 3 में identifying oxidation half cell reaction and reduction half cell reaction। तो ये हम थर्ड स्टेप तक पहुंच गए। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप में we have to write calculate the n factor। तो यहाँ मैंने n फैक्टर को निकाला, +2 से +3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वो मैंने यहाँ लिख दिया। +6 से +3, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +6 से +3 पर गए, 1 के लिए 3 का चेंज और 2 के लिए 6 का चेंज। तो यहाँ पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए। ये हमारी हाफ सेल इक्वेशंस बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फिफ्थ स्टेप, इज बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या करना है, आप सूटेबल कोएफिशिएंट्स लेके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, इनटू 6। नाउ तो अब इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, Fe+2, that is 6Fe+2 gives 6Fe+3 plus 6 electrons when we multiply the entire equation with 6. Next step में Cr2O7 2 minus plus 6 electrons is giving 2Cr+3। तो ये C और ये 6 कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द साइड्स हमने माइनस कर दिए। अब क्या बचा हमारे पास नेट इक्वेशन, 6Fe+2 प्लस Cr2O7 2 माइनस gives 6Fe+3 प्लस 2Cr+3। ये हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए हैं। अब क्या करें, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके बैलेंस हो गए हैं तो अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वी ऐड वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द साइड जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। तो जिस भी साइड में आपको लगता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है, उस तरफ हम वाटर ऐड कर देंगे। देखिए कितने वाटर ऐड करेंगे, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली। 7 ऑक्सीजन एटम एंड 7 ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ द साइड्स इज बैलेंस्ड। लेकिन जैसे ही वाटर ऐड करते हैं क्या बढ़ जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस। देखिए कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं था, आपने वाटर लगाया तो क्या बढ़ गया, हाइड्रोजन आयंस आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। एंड मोर ओवर द रिएक्शन वाज इन द एसिडिक मीडियम, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, H पॉजिटिव आयंस। कितने ऐड करेंगे, 7 2 14, तो 14 H पॉजिटिव आयंस हमने ऐड किए तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसे पता मुझे बैलेंस हो गई, तो लास्ट में जब आप ये लिख लें पूरा तो फिर चार्ज बैलेंस कर लीजिए। दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जब चार्ज बैलेंस रहेगा तो हम बोलते हैं इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कैसे देखेंगे, 6 2 12, 12 का पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो कितना हो गया, टोटल 10 पॉजिटिव हो गया। फिर 14 और इसमें ऐड कर दें,
10 plus 14 is 24 पॉजिटिव चार्ज। इस तरफ 6 3s are 18 प्लस 3 2s are 6। वाटर पे कोई चार्ज नहीं है तो 6 3s are 18 प्लस 2 into 3 is 6, तो 18 plus 3 कितना हुआ 24। तो दोनों तरफ 24 पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब चार्ज बैलेंस्ड है। एटम्स चेक कर लीजिए, 6 Fe बैलेंस्ड, 2 Cr बैलेंस्ड, O7 बैलेंस्ड एंड 14H बैलेंस्ड। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड redox रिएक्शन। एक बार क्विक रिकैप, क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने इक्वेशन को समझा और उसका स्केलेटल इक्वेशन फॉर्म किया आयोनिक फॉर्म में। सेकेंड स्टेप में मैंने हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करी। थर्ड स्टेप में मैंने इसको आइडेंटिफाई किया किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर उसको मैंने दो इक्वेशंस में डिवाइड कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल में। फिर n फैक्टर निकाल के इलेक्ट्रॉन्स लिखे, फिर इनने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया बाय मल्टीप्लाइंग इट विद सूटेबल कोफिशिएंट। फिर हमने उसको इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करके अपनी नेट इक्वेशन फॉर्म करी। नेट इक्वेशन फॉर्म हो गई जब, फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर टुवर्ड्स दैट साइड जहां पर ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद जितने हाइड्रोजन आयन बचते हैं उसको आप ऑपोजिट एंड पे लिख दीजिए इन फॉर्म ऑफ H+ आयंस एंड देन चेक फॉर द चार्ज। दोनों तरफ चार्ज बैलेंस अगर हो रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून फॉर फर्दर रिएक्शंस and examples on balancing of redox reaction in acidic medium. So that is all for this video. Thank you so much.